हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे होमोमॉर्फिज्म को। तो जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। अब सबसे पहले हमें दो ग्रुप चाहिए। तो मान लीजिए लेट G, O और ये G1, O है, G1, O एंड G2, स्टार। और ये अलग अलग ग्रुप है और इनके जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी हमारे पास अलग अलग है। B2 ग्रुप, देन ए मैपिंग, जो मैपिंग है वो f इज ए फंक्शन फ्रॉम G1 टू G2 है, डिफाइन बाय जो f ओ a o b होगा वो हमारे पास होगा f a स्टार f b, ये होगा हमारे पास। तो इसको और यहाँ पर फॉर ऑल a, b is an element of G1 is called homomorphism। अब आप यहाँ देख सकते हो जो होमोमॉर्फिज्म है वो एक्चुअली में एक फंक्शन है और वो फंक्शन ऐसा है अगर हम a को b से ऑपरेट करें और यहाँ जो ऑपरेशन है वो G1 का है तो यहाँ पर जो अगर उसका फंक्शन लगाए तो हमारे पास जो उसकी इमेज है उसका जो सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन है वो यहाँ पर ऑपरेट करेगा। तो इसका मीनिंग ये है। अब हमारे पास जो फंक्शन है ये हमें पता है 1 और ऑन टू फंक्शन होते हैं। तो इसी प्रकार जो होमोमॉर्फिज्म है वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर है इफ द होमोमॉर्फिज्म f from G1 to G2 is 1 then f is called monomorphism। और इसी प्रकार ऑन्टो है और ये है इफ द होमोमॉर्फिज्म f is a function from G1 to G2 is onto then f is called equimorphism। तो ये होगा हमारे पास, ये होगा इक्विमॉर्फिज्म। अब हमारे पास जो ये है अगर कोई फंक्शन मोनोमॉर्फिज्म भी हो और इक्विमॉर्फिज्म भी हो तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो ये होगा ए होमोमॉर्फिज्म which is 1 and onto, which is 1 and onto is called isomorphism। ये होगा हमारे पास। अब अगर हमारे पास एक अनदर डेफिनेशन है ए होमोमॉर्फिज्म f from G1 to G2 is trivial
ट्राइबल होमोमॉर्फिज्म इफ जो एफ होगा वो इक्वल होगा आइडेंटिटी ऑफ G2, आइडेंटिटी ऑफ G2, और यहाँ पर फॉर ऑल जो X है अगर वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास G1 में, तो ये कहेंगे हम ट्राइबल होमोमॉर्फिज्म। और जो अनदर है वो है जो ये है ए होमोमॉर्फिज्म, एफ फ्रॉम G to G, और यहाँ पर जो ग्रुप है वो G से G है, इस आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म इफ fx इक्वल x होगा यहाँ पर फॉर ऑल x इज अ मेंबर ऑफ G, ये होगा तो इसको कहेंगे हम आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। और हमें पता है ये फंक्शन है जो f, अगर कोई फंक्शन है उसकी जो इमेज है, अगर जो इसकी इनपुट है वही आउटपुट हो तो हम कहते हैं उसको आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसी प्रकार इसको कहेंगे हम आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास नेक्स्ट है टू ग्रुप G and G dash are called isomorphic groups if there exist an isomorphism from G to G dash। अब हमारे पास देख लीजिए कोई दो ग्रुप हैं G और G dash, उसको हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे? जब वो आइसोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम G to G dash, मीन्स वो 1 एंड ऑन टू होगा, तब हम उसको कहेंगे कि जो G एंड G dash है वो आइसोमॉर्फिक ग्रुप है। अब हमारे पास अनदर है इफ G and G dash are isomorphic group, then we write G is isomorphic to G dash। और हमें पता है जो ये है वो कॉन्ग्रेम्स का भी साइन होता है। तो जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है वो एक फंक्शन है एक्चुअल में। अगर हमारे पास कोई फर्स्ट ग्रुप है G1, अगर हम कोई दो एलिमेंट ले G1 के और उसके बीच में उन दोनों ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और फिर उसको फंक्शन ले, तो जो वो फंक्शन होगा वो इक्वल होगा वो जो इमेज है A की और जो इमेज है B की इनटू जो ऑपरेशन है वो हमारे पास G2 का होगा। क्यों? क्योंकि जो f ऑफ A1 है और f ऑफ A2 है वो एलिमेंट होंगे हमारे पास G2 के, और यहाँ पर जो ये होगा A और B ये एलिमेंट होंगे हमारे पास डोमेन के, और जो FA FB एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट होंगे हमारे पास रेंज के। अब हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है वो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1 होगा तब हम उसको मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर कोई फंक्शन है होमोमॉर्फिज्म वो ऑन टू है तो उसको हम इक्विमॉर्फिज्म कहेंगे। और इसी प्रकार अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू है तो उसको हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे। हम यहाँ पर कहेंगे आइसोमॉर्फिक। और फिर है हमारे पास ट्राइबल होमोमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास अगर हम कुछ भी इनपुट डाल लें
और जो उसकी आउटपुट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो और वो हो G2 की, तब हम कहेंगे कि जो ये फंक्शन है ये होमोमॉर्फिज्म है, ये हमारे पास ट्राइबल होमोमॉर्फिज्म है। और इसी प्रकार अगर किसी भी होमोमॉर्फिज्म की इनपुट है जो वो आउटपुट के ही बराबर हो और यहाँ पर फंक्शन है जो सेम हो, तो उसको कहेंगे हम आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। और फिर आगे है जो वो हमारे पास अब है आइसोमॉर्फिक ग्रुप। जो एक डेफिनेशन है वो है हमारे पास आइसोमॉर्फिक ग्रुप की। और आइसोमॉर्फिक ग्रुप वो ग्रुप है अगर हमारे पास G और G डैश के बीच में जो फंक्शन डिवाइन हो वो 1 1 और ऑन टू हो, तब हम इसको कहेंगे कि ये जो ग्रुप है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक ग्रुप है। और इसको डिनोट करते हैं G इज कॉन्ग्रुएंट टू G डैश। अब हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। अब हम होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड वो ये है, हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है वो हमारे पास ये है, इफ f is a homomorphism from G1 to G2 and f is homomorphism such that E1 belongs to G1। और हम यहाँ पर ये कहेंगे जो E1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है G1 की, एंड A2 is the identity element of G2, then f of E1 equals है E2। ये होगा हमारे पास। तो जो इसका प्रूफ है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, और जो इसका प्रूफ है वो इस प्रकार है कुछ। अब देखिए, लेट जो A है वो हमारे पास एलिमेंट है मान लीजिए G1 का, देन जो f ऑफ A है वो एलिमेंट होगा हमारे पास G2 का, ये होगा हमारे पास। अब देखिए नाउ जो f ऑफ A है उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ A इंटू E2, उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ A। और जो A है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ A इंटू E1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ A इंटू f ऑफ E1। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये है वो होमोमॉर्फिज्म है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ A इंटू f ऑफ E के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये प्राप्त करेंगे कि जो f ऑफ A इंटू E2 इक्वल होगा f ऑफ A इंटू f ऑफ E1। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा, अब देखिए जो लेफ्ट कैंसिलेशन से ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा जो f ऑफ E1 है वो E2 के बराबर है, और यही हमने प्रूव करना। तो ये होगा हैंस प्रूफ। अब हमारे पास इससे रिलेटेड जो सेकंड थ्योरम है वो ये है, if f is a function from G1 to G2 is homomorphism then जो f ऑफ A इनवर्स है वो बराबर होगा f ऑफ A और इसका होल इनवर्स, ये हमारे पास होगा। और यहाँ पर होगा फॉर ऑल जो A है वो मेंबर है हमारे पास
जीवन का। अब देखिए जो इसका प्रूफ है वो भी बिल्कुल सिंपल है, और जो इसका प्रूफ है वो ये है, लेट जो ए है वो हमारे पास एलिमेंट है जीवन का, तो यहाँ पर ये इंप्लाई करेगा। अब देखिए जो जीवन है वो एक्चुअली में ग्रुप है, तो यहाँ पर ये होगा कि जो ए इनवर्स है वो भी हमारे पास जीवन में बिलोंग्स करेगा। और यहाँ पर हम मानकर चलेंगे इफ ई बिलोंग्स टू जीवन, और इसको हम कहेंगे कि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जीवन। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो एफ ऑफ ई है वो बिलोंग्स करेगी हमारे पास G2 से, और हम इसको ये कहेंगे जो एफ ऑफ ही है इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G2 बाय थ्योरम फर्स्ट। ये होगा हमारे पास। अब देखिए तो लेट यहाँ पर ये लेट जो एफ ऑफ ई है उसको हम लिख सकते हैं, जो एफ ऑफ ही है उसको हम लिख सकते हैं एफ, एक ई को हम लिख सकते हैं ई इंटू ए इनवर्स, ये होगा। और यहाँ से ये होगा क्यों, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो होगा एफ ए इंटू एफ ए इंटू ए इनवर्स, ये होगा हमारे पास। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। तो अगर हम एफ ऑफ ए इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट करें तो देखिए क्या होता है, तब यहाँ पर ये होगा जो एफ ऑफ ए इसका होल इनवर्स है, और ये ऑपरेट होगा इसके साथ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स, और इक्वल होगा एफ ऑफ ए इसका होल इनवर्स इंटू एफ ऑफ ई, ये होगा। अब जो एफ ऑफ ए इनवर्स है वो इससे तो कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये हमें प्राप्त होगा कि जो एफ ऑफ ए है वो इक्वल होगा हमारे पास जो एफ ऑफ ए इनवर्स है वो हमारे पास बराबर होगा। अब देखिए जो एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमारे पास यही होगा, तो ये होगा एफ ऑफ ए और इसका होल इनवर्स, तो ये होगा। और यही हमने प्रूफ करना था, तो ये होगा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे, और जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 3 वो ये है, इफ f is a function, if f is a function from G1 to G2 is homomorphism such that is homomorphism such that ये होगा कि for a belongs to G, for a in G, जो ऑर्डर ऑफ ए है, जो ऑर्डर ऑफ ए है अगर वो हमारे पास n है, एंड ऑर्डर ऑफ f ऑफ ए वो हमारे पास m है अगर, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा देन m इज ए डिवीजर ऑफ m, ये होगा। और जो इसका प्रूफ है वो भी हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, और जो इसका प्रूफ है वो ये है लेट प्रूफ, और ये होगा। अब हमारे पास जो गिवन है वो ये है लेट जो ऑर्डर ऑफ ए है, जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो हमारे पास n होगा, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो a टू द पावर n है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। तो यहां से ये होगा कि जो f ऑफ e है वो हमारे पास f ऑफ a टू द पावर n के बराबर है, और जो a टू द पावर n है एक्चुअली में वो f इंटू ए दैट इज सोन इसके बराबर है। अब जो ये फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो ये अलग अलग ऑपरेट होगा, मींस एफ ऑफ ई होगा जो वो हमारे पास होगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए, एंड दैट इज सोन एफ ऑफ।
ये हमारे पास बराबर होगा, और ये इक्वल होगा जो एफ ई इक्वल होगा एफ ऑफ ए टू द पावर एन। ये हमारे पास होगा जो एफ ऑफ ए है वो इसके बराबर होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर एफ ऑफ ए टू द पावर एन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, तो हम सभी जानते हैं कि जो बाय लैग्रेंज थ्योरम की जो एन है वो जो एम है वो डिवाइड करेगा एन का। तो ये होगा एस जो एफ ई है वो बिलोंग्स टू G2, और दिस मीन्स एफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G2 एंड एफ ऑफ ए वो भी हमारे पास बिलोंग्स करेगा G2। सो ऑर्डर ऑफ एफ ए होगा वो डिवाइड्स करेगा डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, और इसका मीनिंग ये है कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ए है वो एम है, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए मीन्स एन, और यही हमारा प्रूफ था, हैंस प्रूफ हैंस। अब हम इससे रिलेटेड कुछ नई टर्म को डिफाइन करेंगे, और जो नई टर्म है वो है कर्नल ऑफ ए। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कर्नल ऑफ ए। और जो कर्नल ऑफ ए है उसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं, जो कर्नल ऑफ एफ होगा, और वो होगा हमारे पास एक्चुअली में कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा। ये जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म और जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम G to G dash be a homomorphism be a homomorphism then kernel of A, then kernel of F defined as जो कर्नल ऑफ ए होगा उसको हम कर्नल ऑफ एफ ऐसे डिफाइन करेंगे, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल के से। तो ये कैपिटल ए, और ये एक्चुअली में एक सेट होगा, और जो सेट उसमें एक्स एलिमेंट होंगे सच दैट जो एक्स बिलोंग्स करेंगे जी से, और वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास ई डैश के बराबर होगा। और आप यहाँ देख सकते हो जो ई डैश है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास जी डैश की। तो ये होगा हमारे पास। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, और जो नेक्स्ट थ्योरम है फोर्थ वो ये है, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम G to G dash, f is a function from G to G dash is a homomorphism then prove that जो कर्नल ऑफ एफ है, कर्नल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सबग्रुप of G, सबग्रुप ऑफ G। तो इसकी स्टेटमेंट ये है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, और जो इसका प्रूफ है वो ये है, लेट अस फर्स्ट प्रूव दैट K is a subgroup of G where K is defined as the kernel of F। ये होगा हमारे पास।
तो ये होगा, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे जो के है वो सब ग्रुप है जी का, और फिर इसके बाद ये प्रूव करेंगे जो के है वो नॉर्मल सब ग्रुप है हमारे पास जी का। तो ये होगा फॉर दिस इसके लिए let E belongs to, let E is the identity element belongs to G and E dash is the identity element belongs to G dash since, और यहाँ पर since F is homomorphism तो यहाँ पर जो F E होगी वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगी जी डैश की, तो इसके बराबर होगा। और यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो ई है, देखिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन है, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे तो वो जो ई है वो बिलोंग्स करेगी हमारे पास के में से, मीन्स ई है वो बिलोंग्स करेगी के में से। अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स करेगी के से, तो इसका मीनिंग ये होगा जो ये सेट है वो डज नॉट एम्प्टी सेट, मीन्स ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ से ये होगा। अब देखिए लेट अगर हम a, b बिलोंग्स करें हमारे पास सेट जी में से, यहाँ पर सेट के में से, तो हमें पता है बिलोंग्स करेंगे के में से, देन तब जो a की इमेज है वो बराबर होगी b की इमेज के बराबर, क्योंकि वो एक्चुअली में आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगी। तो ये होगी हमारे पास। अब देखिए अब हमारे पास जो आगे है और जो आगे होगा वो होगा नाउ अब हम अगर ये प्रूव कर देंगे जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास कर्नल ऑफ एफ में से, तो ये प्रूव हो जाएगा जो के है वो सब ग्रुप है हमारे पास जी का। तो ये होगा लेट एफ ऑफ ए बी इनवर्स वो हमारे पास बराबर होगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, ये होगा हमारे पास क्यों, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है। और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्वल होगा एफ ऑफ ए इंटू जो एफ ऑफ बी इनवर्स है वो हमें पता है वो होगी एफ ऑफ बी और इसका होल इनवर्स, ये हमारे पास इसके बराबर होगी। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो एफ ऑफ ए बी इनवर्स है वो इक्वल होगा। अब देखिए जो एफ ऑफ ए है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश के बराबर है, तो ई डैश इनटू और जो एफ ऑफ बी है वो भी हमारे पास ई डैश है लेकिन इसका हमारे पास इनवर्स है, तो यहाँ से ये होगा ई डैश इनटू और ई डैश का जो इनवर्स है वो भी ई डैश होगा, तो ई डैश। अब यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो एफ ऑफ ए बी इनवर्स है वो बराबर होगा ई डैश में। अगर हमारे पास ए बी डैश की इमेज ई डैश आ जाए तो हम ये कहेंगे जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग्स करेगा के, तो यहाँ से ये होगा कि जो ए बी इनवर्स बिलोंग्स करेगा के में। अगर ऐसा कोई एलिमेंट बिलोंग्स करता है के में तो हम कहते हैं कि के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये होगा हमारे पास। अब हमने ये प्रूव कर दिया, अब हम ये प्रूव करेंगे। नाउ let us prove that कि जो H है जो हमारे पास K है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का फॉर दिस इसके लिए लेट अगर हमारे पास G है स्मॉल g वो एलिमेंट है कैपिटल G का एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल के, तब देखिए क्या होगा देन जो एफ ऑफ के है देन जो एफ ऑफ के है वो हमें पता है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो जी के जी इनवर्स ये भी हमारे पास के में बिलोंग्स करेगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ये है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसके लिए अगर हम इमेज लें एफ ऑफ ये होगा जी के जी इनवर्स
तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी ओवर करेगा एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ जी, ठीक है। और ये इक्वल होगा एफ ऑफ जी वैसे का वैसे ही होगा, और जो एफ ऑफ के है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा ई डैश इंटू, और जो ये होगा वो होगा एफ ऑफ जी का होल इनवर्स। और अगर हम इन दोनों को ऑपरेट करें तो ये एफ ऑफ जी होगा और ये होगा एफ ऑफ जी और इसका इनवर्स। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा, जो आएगा एफ ऑफ जी के जी इनवर्स। अगर हमारे पास जो फंक्शन है उस कोई भी एलिमेंट उसकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा के में। तो यहाँ से ये होगा कि जो जी के जी इनवर्स बिलोंग्स टू हमारे पास के में बिलोंग्स करेगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट के में बिलोंग्स करता है तो हम ये कहते हैं कि जो के है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और यही हमने प्रूव करा। हैंस अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे, और जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5 वो ये है द नेसेसरी एंड sufficient condition for a homomorphism F to be 1 1 is that to be 1 1 1 1 is that kernel of F is contain only one element and that element is identity element where E is the identity element of domain, और E belongs करेगा हमारे पास G में अगर हमारे पास G कोई ग्रुप है इसमें करेगा। अब देखिए जिसका प्रूफ है वो सिंपल है बिल्कुल। इसमें हमारे पास सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है, तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेकर चलेंगे। तो ये होगा द कंडीशन इज नेसेसरी, और नेसेसरी कंडीशन में ये होगा हमारे पास लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म such that f is 1 1, and we have to prove that, and we have to prove that कि जो कर्नल ऑफ एफ है, कर्नल ऑफ एफ डिनोटेड बाय कैपिटल के, दिस कंटेन एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए अगर हम लेट करें, लेट ई जो बिलोंग्स करेगा जी में से, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा एंड ई डैश है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास जी डैश में से। अब देखिए अगर हम लेट कर ले कोई एलिमेंट ए, वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल के में से, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो इमेज होगी ए की वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश होगी। क्यों? क्योंकि जो के है वो हमारे पास है कर्नल ऑफ एफ, तो ये होगा। अब देखिए एंड जो एफ ऑफ ई है
वो भी हमारे पास p डैश के बराबर है। अब जो ये है फंक्शन f वो हमारे पास 1 1 है। 1 1 का मीनिंग ये है अगर उनकी इमेज हमारे पास सेम है, अगर हमारे पास वो एलिमेंट सेम है तो इमेज भी सेम होगी। तो ये होगा हमारे पास देन एज f इज 1 1 1 1 तो हमारे पास एफ ए है वो हमारे पास एफ ए के बराबर है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो ए है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगी, और जो ए है वो हमने माना था सेट के में से। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो के है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करेगा। अब जो कंडीशन सफिशिएंट होगी और ये होगी द कंडीशन इज सफिशिएंट, और सफिशिएंट कंडीशन ये होगी। अब हम मानकर चलेंगे कि जो कर्नल ऑफ एफ है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, और हमने ये प्रूव करना है कि एफ इज 1 1 होगा। तो ये होगा लेट एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, लेट एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म एंड जो कर्नल ऑफ एफ है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि जो एफ है वो 1 होगा, एफ इज 1 1 हमने ये प्रूव करना है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम इमेज लेकर चलेंगे और प्रूव कर देंगे एलिमेंट भी हमारे पास सेम है। तो अगर हम लेट करें, लेट ए कोमा बी इज अ मेंबर ऑफ जी, लेट एफ ऑफ ए वो हमारे पास एफ ऑफ बी के अगर बराबर है तो ये होगा। अब देखिए अगर हम जो बी इनवर्स है वो दोनों तरफ ऑपरेट कर दे तो ये होगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और इसका जो इनवर्स है वो इक्वल होगा हमारे पास एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी, और इसका होगा इनवर्स, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो एफ ऑफ ए इंटू जो एफ ऑफ बी इनवर्स है वो हमारे पास एफ ऑफ बी इनवर्स के बराबर होगा, और ये बराबर होगा जो एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी का इनवर्स वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, ये होगा। हम देखिए तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो एफ ऑफ ए बी इनवर्स है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। अगर किसी भी एलिमेंट की इमेज हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो तो हम यहाँ से ये इंप्लाई करेंगे कि वो एलिमेंट बिलोंग्स टू अ कर्नल ऑफ के। बट जो कर्नल ऑफ के है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, देन तब क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए बी इनवर्स है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर ही होगा। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो यहाँ पर ए बी इनवर्स बी दोनों तरफ बी ऑपरेट कर दे तो ये होगा ई बी, और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो ए इक्वल बी। अब आप यहाँ देखिए जो हम लेकर चले थे वो ये लेकर चले थे इन दोनों की इमेज बराबर है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट भी बराबर हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एफ इज 1 1 हैंस प्रूव। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे, और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमारे पास थ्योरम नंबर 6 है, और उसकी डेफिनेशन है वो ये है, इफ जी इज ए ग्रुप, इफ जी इज ए ग्रुप एंड एच इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी सच दैट कि जो फंक्शन f है वो डिफाइन है फ्रॉम g टू g बाय h।
और हम सभी जानते हैं कि जो G/H है वो हमारे पास क्वाइटेंट ग्रुप होता है। तो ये होगा सच दैट जो Fx है वो हमारे पास राइट कोसेक x के बराबर होगा। ये होगा फॉर ऑल x इज अ मेंबर ऑफ G। ये होगा। अब हमने प्रूव करना है देन f is homomorphism of G। f is homomorphism of G onto G/H and कर्नल ऑफ f वो हमारे पास k है, वो बराबर होगी। अब हमने जो यहाँ पर दो स्टेप प्रूफ करने हैं। सबसे पहले प्रूफ ये करना है कि f हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होगा, और जो सेकंड ये प्रूफ करना है कि जो कर्नल ऑफ f है वो हमारे पास h के बराबर होगा। और गिवन ये है कि h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड G इज आल्सो ए ग्रुप। ये होगा हमारे पास। अब हमारे पास जो इसका प्रूफ है वो इस प्रकार है। प्रूफ तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि f इज होमोमॉर्फिज्म। तो यह होगा फर्स्ट ऑफ ऑल we prove that f is homomorphism। f is homomorphism। ये होगा हमारे पास। अब देखिए लेट अस गिवन दैट जो हमारे पास गिवन है, लेट अस गिवन दैट, और जो गिवन है वो हमारे पास है f इज ए फंक्शन फ्रॉम G to G/H, और जो फंक्शन डिफाइन है सच दैट जो फंक्शन है वो हमारे पास है f ऑफ x, वो हमारे पास hx के बराबर है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। देन तो यहाँ से ये होगा देन फॉर ऑल जो एक्स एच है वो एलिमेंट होगा हमारे पास G ओवर H का, ये हमें पता है। तो यहाँ से होगा देन देयर एग्जिस्ट x इन सेट G सच दैट जो f ऑफ x है वो हमारे पास hx के बराबर होगा। ये होगा hence f is on। ये होगा। अब देखिए अगर हमारे पास कोई एलिमेंट x वो G में बिलोंग्स करेगा तो हमारे पास जो ये होगा उसकी इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं जो f है वो हमारे पास ऑन टू है। अब लेट a, b इज अ एलिमेंट ऑफ G, देन जो f ऑफ a है, जो f ऑफ ab है वो इक्वल होगी। अब जो f ऑफ ab है वो h इंटू ab होगा, तो ये होगा h इंटू ab, और हमें पता ये होता है जो ha इंटू hb फॉर्म करता है। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो f ऑफ ab है वो हमारे पास होगा ha, और जो ha है वो f ऑफ a है इंटू hb है f ऑफ b। और हम ये कह सकते हैं अगर कोई सेट ये डिफाइन प्रॉपर्टी करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो होमोमॉर्फिज्म होगा। तो हेंस f इज होमोमॉर्फिज्म। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये प्रूव करेंगे जो कर्नल ऑफ f है वो h सब ग्रुप्स के बराबर होगी। तो ये होगा। अब देखिए वी नो दैट कि h
इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी ओवर एच। जो जी ओवर एच की आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो हमारे पास एच होती है। जो कर्नल ऑफ एफ होगा देन जो कर्नल ऑफ एफ होगा डिफाइंड बाय के, उसमें एलिमेंट होंगे वाई के, और जो वाई प्रॉपर्टी सच दैट वाई इज ए मेंबर ऑफ जी, और जो वाई या प्रॉपर्टी ये ओबे करेगा जो एफ ऑफ वाई है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एच के होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट एच है वो है जी और एच की आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये होगा। अब अगर हम लेट करें, लेट के बिलोंग्स टू कैपिटल के, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो एफ ऑफ स्मॉल के है उसकी इमेज है जो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगी। बट लेकिन जो एफ ऑफ के है, एफ ऑफ स्मॉल के है, वो अगर हम यहाँ पर ये लगाएं प्रॉपर्टी तो एच ऑफ के होगी, तो एच ऑफ ये हमारे पास के होगी। इसलिए देन जो एच स्मॉल के इक्वल एच होगा, क्यों? क्योंकि जो एफ ऑफ के है वो एच है, और जो एफ ऑफ के है वो हमारे पास एच की है, तो ये दोनों हमारे पास बराबर होंगी। अब अगर ये प्रॉपर्टी डिफाइन होगी जो एच के इक्वल एच होगा तो हमें पता है फिर ये सब ग्रुप होगा। अगर ये सब ग्रुप होगा तो यहाँ से जो के है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास H में से। अगर ये प्रॉपर्टी ओबे करे तो हम क्या, अब देखिए जो हम मान कर चले थे वो ये मान कर चले थे के है वो बिलोंग्स करे कैपिटल के से, लेकिन हमने प्रूफ ये कर दिया कि जो स्मॉल के है वो मेंबर है एच का भी, तो हम यहाँ से ये प्रूफ कर सकते हैं जो के होगा वो सबसेट होगा एच का, और इस कंडीशन को हम मान लीजिए फर्स्ट है। और इसी प्रकार अब हम प्रूफ ये करेंगे अब देखिए अगर हम लेट करें स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, और यहां से फिर ये इंप्लाई होगा कि जो स्मॉल एच है वो मेंबर है हमारे पास कैपिटल जी का, और यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो एफ ऑफ एच है वो हमारे पास होगा एच के कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच, और ये हमारे पास एच के बराबर होगा। अब यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो एफ ऑफ एच है, जो एफ ऑफ एच है वो हमारे पास होगा, जो ये होगा एफ ऑफ एच वो हमारे पास होगा कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच, और ये इक्वल होगा हमारे पास एच के, और ये हमारे पास गिवन है एच है। अब देखिए जो एच है वो एक्चुअली में आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ से ये होगा कि जो एच है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास के में से। क्यों? क्योंकि जो अगर कोई भी एलिमेंट अगर उसमें हम फंक्शन ऑपरेट करें अगर और आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे तो वो कर्नल ऑफ के बराबर होगी, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा। अब हम मान कर चले थे कि स्मॉल के है वो बिलोंग्स टू कैपिटल के, लेकिन हमने प्रूफ ये कर दिया कि जो स्मॉल के है वो मेंबर होगा के का, तो यहाँ से ये होगा जो एच है वो सबसेट होगा के का, और सेकंड इक्वेशन ये है। और फ्रॉम 1 and 2 वी हैव जो एच है वो के बराबर होगा, हैंस प्रूफ, और ये हमने प्रूफ करना हैंस। अब हम नेक्स्ट थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे और उसके को फिर प्रूफ भी करेंगे। अब हम लास्ट थ्योरम को डिफाइन करेंगे, और जो लास्ट थ्योरम है हमारे पास वो थ्योरम नंबर 7 है, और जो उसकी स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये, और जो है फंडामेंटल थ्योरम है ये, तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो ये है हमारे पास।
अब जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, एवरी होमोमॉर्फिक image of a group G is isomorphic to some quotient group of G, some quotient group of G। तो ये होगा हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट ये है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, कि कोई भी इमेज है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म ग्रुप की, तो वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगी टू सम क्वांटम ग्रुप ऑफ जी। तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए इसको तो प्रूव करने का तरीका है, वो हम 2 या 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है, लेट f is a function from G to G dash B and onto homomorphism। और इसका मीनिंग ये है, दैट इज जो G dash है इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। और आप ये समझ भी सकते हो, अगर हमारे पास कोई f इज ए फंक्शन फ्रॉम G टू G dash, तो हमारे पास जो कोडोमेन है वो हमारे पास G dash है, और जो G dash अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो जो G dash होगी वो एक्चुअल में हमारे पास रेंज होगी, और रेंज में जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास इमेज ऑफ G होते हैं। तो इस कारण ये हमने लिखा है। तो ये होगा, वी विल प्रूव दैट, और हम ये प्रूव करेंगे G dash is isomorphic to G over H। और हम ये प्रूव करेंगे क्यों? क्योंकि जो ये है G over H वो एक्चुअल में क्वांटम ग्रुप होता है। तो ये होगा। अब अगर हम लेट करें, लेट A is a member of G, दिस इम्प्लाइज जो Ka है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास क्वांटम ग्रुप K over H में, ये होगा G over H में बिलोंग्स करेगा। एंड जो इमेज है A एलिमेंट की वो बिलोंग्स करेगी हमारे पास G dash में। तो ये होगा, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, और जो मैपिंग है वो फाई है फ्रॉम G ओवर K, जो G ओवर K सेट से G डैश में होगी हमारे पास, और जो ये है वो G ओवर K होगा। ये जो फंक्शन है वो G ओवर K से G डैश के बीच में होगा, सच दैट जो फाई ऑफ Ka मीन्स जो Ka की इमेज है वो हमारे पास f ऑफ A के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो G ओवर K में एलिमेंट होंगे वो हमारे पास K की फॉर्म के होंगे, और जो G डैश में एलिमेंट होंगे वो हमारे पास f ऑफ A के होंगे। तो जो फंक्शन होगा हमारे पास वो होगा फाई Ka इक्वल्स f ऑफ A। तो इस कारण हमने ये डिफाइन किया है। तो ये होगा फॉर ऑल जो A है वो मेंबर है हमारे पास सेट G का। अब देख, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे फाई है जो वेल डिफाइन है, उसके बाद जो फाई है वो हमारे पास 1 है, और फिर फाई है जो ऑन टू है, और फिर है जो वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। तो फर्स्ट है वो फाई इज वेल डिफाइन।
तो ये 4 स्टेप में होगा। और फर्स्ट स्टेप ये है फाई इज वेल डिफाइंड। तो उसके लिए लेट जो ए कोमा बी है अगर वो मेंबर है हमारे पास ग्रुप जी का, तो ये यहां से ये होगा एंड, और हम ये मानकर चलेंगे कि जो के ए है वो बराबर है के बी के, ये होगा। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा अगर ऐसा पॉसिबल हुआ के ए इक्वल्स के बी, तो यहाँ होगा कि जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास के में। अगर ये बिलोंग्स करेगा के में और एक्चुअली में जो के है, तो ये होगा हमारे पास जो एफ ऑफ ए बी इनवर्स है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। तो क्यों? क्योंकि जो के है वो कर्नल ऑफ एफ हो गया। जो कर्नल ऑफ एफ है अगर उसमें कोई भी एलिमेंट है तो उसकी जो इमेज होगी वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर ही होगी। तो ये है। अब देखिए, तो ये होगा हमारे पास वेयर, यहाँ पर जी डैश हो गया, वेयर जो जी डैश है इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल जी डैश। तो ये होगा। अब जो यहाँ से ये होगा, अब देखिए जो एफ ऑफ ए बी इनवर्स वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, और जो ये होगा वो हमारे पास होगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो एफ ऑफ ए इंटू और जो ये एलिमेंट है हमारे पास उसको हम पता है, उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी, और इसका इनवर्स वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के ई डैश के बराबर होगा। अब तो यहाँ से ये होगा कि जो एफ ऑफ ए अगर हम दोनों तरफ बी ऑपरेट कर दे एफ ऑफ बी, तो ये होगा डॉट एफ ऑफ बी इनवर्स, और यहाँ ऑपरेट किया है हमने एफ ऑफ टी, तो इक्वल होगा ई डैश इंटू एफ ऑफ बी, और ये होगा हमारे पास एफ ऑफ ए, और ये एलिमेंट आइडेंटिटी के होगा और ये इक्वल होगा एफ ऑफ बी। अब देखिए जो हम लेकर चले थे वो ये लेकर चले, मीन्स हम इमेज जो एलिमेंट है वो लेकर चले थे, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो इमेज है वो भी इक्वल है। अगर हम ऐसा प्रूव कर दें कि जो अगर हम एलिमेंट लेकर इक्वल चले और इमेज प्रूव कर दे तो वो सेट होता है वेल डिफाइंड। अगर हम इमेज इक्वल लेकर चले और ये प्रूव कर दे कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो भी इक्वल है, तो वो होता है हमारे पास वन वन फंक्शन। इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। तो ये होगा, तो यहां से होगा हैंस फाई इज वेल डिफाइंड, हैंस फाई इज वेल डिफाइंड। तो ये होगा। अब हमारे पास जो आगे है वो है लेट अब फाई इज वन 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 वन, ये होगा हमारे पास। और इसके लिए हम लेट करेंगे फाई ऑफ के ए, हम ये लेकर चलेंगे जो इमेज है जो हमारे पास है वो फाई ऑफ के बी के बराबर है। मीन्स हमारे पास इमेज बराबर है, और इसका मीनिंग ये है अगर ये बराबर हो तो एफ ऑफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी के होगा। अगर ऐसा हमारे पास होगा तो यहां से ये होगा, अगर ऐसा होगा तो हमारे पास ये होगा एफ ऑफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी। तो अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स ऑपरेट कर दे दोनों तरफ, तो ये होगा एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी और इसकी इनवर्स होगा। तो ये होगा हमारे पास एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, ये इक्वल होगा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। अब देखिए तो ये इक्वल होगा हमारे पास एफ ऑफ ए बी इनवर्स, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, और ये होगा। अब देखिए अगर हमारे पास ए बी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास कैपिटल के में। अब अगर ये हो जाए कि कैपिटल के में बिलोंग्स करे तो हमारे पास ये होगा, तो हमारे पास
तो ये होगा हमारे पास, तो ये होगा के ए इक्वल्स, जो के ए होगा जो के ए होगा वो हमारे पास के बी के बराबर होगा अगर हमारे पास ये बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, ये होगा। अब जो हमने लेकर चले थे वो ये लेकर चले थे कि जो इमेज ऑफ के है वो इक्वल है इमेज ऑफ के बी के, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो के है वो के बी के बराबर है। मीन्स ये होगा एफ इज 1 1, यहाँ से ये होगा एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। अब हमारे पास जो प्रूव करना है वो ये करना है कि जो फाई है वो ऑन टू होगा, तो यहाँ होगा फाई इज ऑन टू, और फाई को अगर हम ऑन टू प्रूव करेंगे तो ये होगा लेट जो वाई है अगर वो मेंबर है जी डैश का, तो हमने ये प्रूव करना होगा कि हर एक मेंबर अगर जी डैश का है तो उसकी प्री इमेज हमारे पास कुछ न कुछ जरूर होगी, तो ये होगी। तो देन जो y है वो हमारे पास f ऑफ a के बराबर होगी। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा वेयर जो a है वो मेंबर है हमारे पास g का, तो यहाँ से ये होगा देयरफॉर देयर एग्जिस्ट के a belongs to G over K such that जो इमेज होगी के ए की वो बराबर होगी एफ ऑफ ए के, और जो एफ ऑफ ए है वो हमारे पास बराबर होगा वाई का। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे 10 एफ इज ऑन टू, 10 फाई इज ऑन टू, ये हो गया। अब हम ये प्रूव करेंगे फाई इज होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करने के लिए लेट जो फाई ऑफ के ए इंटू के बी ये हमारे पास इक्वल होगा फाई ऑफ, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं के ऑफ ए बी, और ये इक्वल होगा हमारे पास एफ ऑफ ए बी, और ये इक्वल होगा जो फाई ऑफ के ए के बी वो इक्वल होगा हमारे पास एफ ऑफ ए बी के, और जो एफ ऑफ ए बी है वो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के बराबर है, और यहाँ से ये इंप्लाई होगा जो फाई ऑफ के ए इंटू के बी होगा। अब जो एफ ऑफ ए है हमारे पास वो एक्चुअली में है फाई ऑफ के ए, इसी प्रकार जो एफ ऑफ बी है वो हमारे पास फाई ऑफ के बी। अगर ये हो जाए तो हम कहेंगे कि जो फाई है वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। हेंस देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म, और हमने जो प्रूव करना था वो ये था हेंस जो ये हुआ G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, और हमने यही प्रूव करना था। अब हम इससे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, तो हम 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है लेट G बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल्स नंबर आर, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, एंड जो G डैश है हमारे पास वो भी हमारे पास ग्रुप है, लेकिन वो है जो हमारे पास वो आर पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रुप है, और जो ग्रुप है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा, जो ग्रुप होगा वो हमारे पास होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा
हमारे पास if phi is a function, if phi is a function from G to G dash is a mapping defined by जो f of x होगा, f of x equals e to the power x for r x is a member of G, then so that phi is an isomorphic of G onto G dash। तो ये होगा हमारे पास। अब हमने ये प्रूफ करना कि आइसोमॉर्फिक होगा, और आइसोमॉर्फिक को प्रूफ करने के लिए हमें 1 प्रूफ करना होगा, ऑन टू प्रूव करना होगा, और होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना होगा। तो हम यहाँ पर 3 स्टेप करेंगे, और जो फर्स्ट है सोल्व करेंगे इसको, ये है लेट अस गिवन दैट जो गिवन है हमारे पास वो ये है, फाई इज ए फंक्शन फ्रॉम G to G dash डिफाइंड बाय जो फाई ऑफ x है वो हमारे पास है e टू द पावर x के बराबर, और यहाँ पर होगा फॉर ऑल x इज ए मेंबर ऑफ G। तो ये होगा। अब हमें सबसे पहले प्रूफ ये करना है फाई इज वेल डिफाइंड। तो फाई इज वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड के लिए हम ये करेंगे सिंस e टू द पावर x इज यूनिक एलिमेंट ऑफ G dash, so phi is well defined होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेट x1, x2 इज ए मेंबर ऑफ G, देन तो यहां से ये होगा। अब देखिए जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होता है वो एक्चुअली में ये होता है कि अगर हमारे पास G, O एक ग्रुप है और जो G2, O ये हमारे पास ग्रुप है, तो होमोमॉर्फिज्म वो होगा कि जो f ऑफ A O B होगा वो हमारे पास होगा f ऑफ A स्टार f ऑफ B के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब देखिए तो यहाँ पर होगा जो f ऑफ जो A और B है वो हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के, मीन्स G1 के। अब देखिए x1 और x2 वो ग्रुप G के हैं, तो यहाँ से होगा x1 और x2, और जो G का हमारे पास वो है, जो हमारे पास ऑपरेशन है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ होगा पॉजिटिव। और ये इक्वल हमने दिखाना है, जो वो ये दिखाना है कि जो ये होगा e टू द पावर x, ये होगा डॉट e टू द पावर x2 इंटू e टू द पावर x1। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर ये है ये हमारे पास f ऑफ x1 की इमेज है और यहाँ पर f ऑफ x2 की इमेज है, और जो इनके बीच में ऑपरेशन होना चाहिए वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ये होगा। तो ये होगा हमारे पास, अब ये होगा e टू द पावर x1 प्लस x2, और ये इक्वल होगा हमारे पास e टू द पावर x1 डॉट e टू द पावर x2, और ये होगा f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2। तो हम ये कह सकते हैं हेंस फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज होमोमॉर्फिज्म।
होमोमॉर्फिज्म। तो ये होगा हमारे पास। अब हम ये करेंगे फाई इज वन वन, फाई इज वन, और इसको प्रूव करने के लिए लेट जो फाई ऑफ x1 है मीन्स इमेज है वो फाई ऑफ x2 के हम बराबर लिखेंगे। और यहां से ये होगा वेयर जो x1 x2 इज अ मेंबर ऑफ G। तो यहाँ से ये होगा हमारे पास। अब जो फाई ऑफ x1 है वो e टू द पावर x1 है, ये इक्वल होगा e टू द पावर x2 के। अब अगर हम बोथ साइड ln ले लें तो ये होगा ln ऑफ e टू द पावर x1 इक्वल होगा ln ऑफ e टू द पावर x2। अब हमें पता है अगर ln log, अगर हमारे पास ये log e टू द पावर b होती है तो जो b है वो हमारे पास b log a के बराबर होगी, और जहां पर log है वो ln होगा। तो यहाँ पर ये होगा जो x1 ln e इक्वल x2 ln e, और हमें पता है जो ln e है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से होगा x1 इक्वल x2, और हम ये लेकर चले जो इमेज है इनकी जो इक्वल है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट भी इक्वल है। तो ये होगा हेंस फाई इज वन वन। तो ये होगा हमारे पास। अब हम ये करेंगे जो फाई है वो हमारे पास ऑन टू होगा, और जो फाई है वो हमारे पास ऑन टू होगा, और इसको प्रूव करने के लिए फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। अब हमने ये प्रूव करना है। अगर हम इसको प्रूव करें तो ये होगा लेट y is a member of G dash, then we have to find x is a member of G such that कि जो फाई ऑफ x है वो हमारे पास y के बराबर हो। और तो यहाँ से ये इम्प्लाई करें जो y ऑफ x है वो e टू द पावर x है वो हमारे पास y के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर ln ले बोथ साइड तो ये होगा ln e टू द पावर y इक्वल e टू द पावर x इक्वल ln y, और यहाँ से ये होगा x ln e इक्वल ln y होगा, और यहाँ पर होगा ln से e कैंसिल होगा x इक्वल ln y होगा, और यही हमने फाइंड आउट करना था। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे, जो नेक्स्ट होगा हमारे पास वो ये होगा फाई इज देयरफॉर फॉर ऑल y अगर मेंबर है हमारे पास g डैश का, देन देयर एग्जिस्ट ln y which is belongs to g such that जो फाई ऑफ ln y होगा हमारे पास वो हमारे पास x y के बराबर होगा। ये होगा hence phi is on to, phi हमारे पास on to होगा। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे hence phi from G to G dash is an isomorphic। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ये है सो दैट द मैपिंग
from X to X inverse of a group G of a group G onto itself is an isomorphic if and only if G is abelian और यहाँ पर जो X है वो कोई भी एलिमेंट है हमारे पास G का। तो हमने ये प्रूव करना है और जो इसका प्रूफ है वो भी बिल्कुल आसान है। तो ये होगा तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है और जहां पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो वह हम दो केस प्रूव करेंगे। फर्स्ट इज कंडीशन नेसेसरी एंड सेकंड इज कंडीशन सफिशिएंट। तो हमारे पास ये है जो वो है सोल्व लेट अस गिवन दैट हमारे पास जो गिवन है वो ये है f इज ए फंक्शन from G to G defined by जो fx है वो हमारे पास x इनवर्स के बराबर है और यहाँ पर for r x इज ए मेंबर ऑफ G। ये होगा। अब जो फर्स्ट है वो है द कंडीशन इज नेसेसरी और नेसेसरी कंडीशन में ये होगा हमारे पास लेट अस गिवन दैट जो f इज ए फंक्शन फ्रॉम G to G be an isomorphic और हमने ये प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट एंड वी हैव टू प्रूव दैट G इज abelian ये होगा। तो जो इसका नेसेसरी पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। अब अगर हम लेट करें लेट f x, y x इंटू वाई वो हमारे पास इक्वल होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो ये है वो होमोमॉर्फिज्म है और यहाँ पर होगा फॉर आर एक्स वाई इज अ मेंबर ऑफ जी। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो एफ एक्स इंटू वाई और जो एक्स इंटू वाई है इसकी इमेज एक्स इंटू वाई के इनवर्स के बराबर होगी और ये इक्वल होगी एक्स की इमेज एक्स इनवर्स होगी इंटू वाई की इनवर्स वाई इनवर्स होगी। और इसी प्रकार यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो एक्स वाई इनवर्स वो इक्वल होगा हमारे पास और इसको हम लिख सकते हैं वाई एक्स इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स इसके इनवर्स के बराबर है। तो यहाँ से ये होगा कि जो एक्स वाई इक्वल्स वाई एक्स के बराबर है। अब आप यहाँ देख सकते हो जो ये ग्रुप है जो इसके मेंबर है वो कम्यूट करते हैं। अगर इसके मेंबर जी के मेंबर कम्यूट करते हैं तो यहाँ से ये कहेंगे जी इज अबेलियन। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन वो होगी कंडीशन इज सफिशिएंट। तो ये होगी द कंडीशन इज सफिशिएंट और सफिशिएंट कंडीशन में हमारे पास ये होगा लेट अस गिवन दैट जी इज abelian let us given that G is abelian and we have to prove that
we have to prove that f is a function from G to G is isomorphic ये होगा। तो इसके लिए हम 1 प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे और एफ इज होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करेंगे। तो ये होगा, तो सबसे पहले होगा जो वो होगा एफ इज होमोमॉर्फिज्म और इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे लेट तो ये होगा लेट जो x, y है, अगर वो मेंबर है हमारे पास ग्रुप G के, तो यहां से ये होगा कि जो f x इंटू वाई है वो हमारे पास बराबर होगा x y इसका इनवर्स और वो इक्वल होगा y इनवर्स इंटू x इनवर्स के। और यहां से ये इंप्लाई होगा कि जो f ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल हो। अब देखिए जो y इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स और गिवन ये है कि जो ये ग्रुप है वो हमारे पास अबेलियन है, तो इसके इनवर्स है जो x इनवर्स और y इनवर्स वो भी G में बिलोंग्स करेंगे और वो एलिमेंट भी कम्यूट करेंगे। मीन्स ये होगा x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स और f इनवर्स x इनवर्स ये fx होगा और y इनवर्स ये fy। और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एफ एक्स वाई है वो हमारे पास है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो वो है 1 1। तो हम अब प्रूव करेंगे एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट जो x की इमेज है वो बराबर है y की इमेज के और यहाँ पर जो x, y है वो हमारे पास मेंबर है G के। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि x का इनवर्स बराबर होगा y का इनवर्स और यहाँ से ये इंप्लाई होगा x इक्वल y। अब देखिए जो हम इमेज इक्वल लेकर चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया एलिमेंट भी इक्वल है, तो यहाँ से ये होगा f इज 1 1। अब हम ये प्रूव करेंगे f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए लेट जो z है वो अगर एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप G का, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो z इनवर्स है वो भी एलिमेंट हमारे पास G का। क्यों? क्योंकि G एक ग्रुप है। तो ये होगा एंड जो f ऑफ z इनवर्स की जो हमारे पास इमेज होगी वो हमारे पास z इनवर्स इसका इनवर्स होगा, वो हमारे पास z के बराबर ही होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो अगर हमारे पास z है तो उसकी हर एक प्री इमेज होगी। इसका मीनिंग ये है। तो हम ये कह सकते हैं हैंस f इज ऑन टू। और जो ये है वो कंडीशन फॉलो करता है आइसोमॉर्फिज्म की। तो हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज f इज आइसोमॉर्फिज्म। अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको प्रूव करेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास लेट G बी ए ग्रुप, ये हमारे पास लेट G बी ए ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। मीन्स जो G है वो हमारे पास ग्रुप है, उसके अंदर होंगे जो वो रियल नंबर्स होंगे लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो का मीन्स है R स्टार
और जो ऑपरेशन होगा वो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होगा, ये होगा। सो दैट द मैपिंग यहां पर होगी, सो दैट द मैपिंग, so that the mapping phi from G to G, ये होगा G to G डिफाइन बाय जो phi ऑफ x है वो हमारे पास x स्क्वायर के बराबर होगा फॉर ऑल x इज ए मेंबर ऑफ G, is a homomorphism, तो ये होगा। और आल्सो फाइंड कर्नल ऑफ फाई, ये होगा हमारे पास। अब हमारे पास जो गिवन है वो ये है, लेट अस गिवन दैट कि जो एफ फाई है वो फंक्शन है, फाई इज ए फंक्शन फ्रॉम G टू G सच दैट ये होगा हमारे पास कि जो फाई ऑफ एक्स है वो हमारे पास है एक्स के यहाँ होगा, और फॉर ऑल एक्स इज ए मेंबर ऑफ G। अब अगर हम लेट करें, लेट x इंटू वाई, वो हमारे पास लेट ये होगा लेट जो फाई ऑफ x इंटू वाई, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये बराबर होगी फाई ऑफ x इंटू फाई ऑफ वाई के, तो ये प्रूव हो जाएगा कि होमोमॉर्फिज्म है। और ये होगा, अब यहाँ पर ऑपरेशन का ये मीन जो इनपुट है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये होगा एक्स वाई इसका स्क्वायर, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, और जो x स्क्वायर है वो एक्चुअली में फाई x की इमेज है, और जो y है वो हमारे पास फाई y की इमेज, और यहाँ पर फॉर ऑल x, y इज ए मेंबर ऑफ, ये होगा। तो यहाँ से ये होगा फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स फाई ऑफ x और डॉट फाई ऑफ y, और यहाँ से ये होगा फाई इज होमोमॉर्फिज्म, और हमारे पास जो कर्नल ऑफ एफ है डिनोटेड बाय के, वो हमारे पास इक्वल होगी, जो उसमें एलिमेंट होंगे वो x होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू G, और यहाँ पर जो हमारे पास फाई ऑफ x है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स 1 के बराबर होंगे। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू G, और जो fx है वो हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल होगा 1 का। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू G, और यहाँ पर होगा x इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव 1, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 दोनों का स्क्वायर है जो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, और ये होगा हमारे पास, इसमें जो एलिमेंट होंगे 1, -1 होंगे, और यही हमारे पास कर्नल ऑफ एफ होगा। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।